देखा एक दिन मेरा परम शिष्य नित्यानंद शर्मा उदास बैठा हुआ है, अपने धुन में मगन। मुझसे देखा न गया। मैंने पूछा, नित्यानंद क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी? वो सकुचाते हुए कहा, सदगुरु महाराज, मैं एक परमहंस के पंडाल में गया था। मैंने उनसे कहा कि हे सदगुरु महाराज, सत्य का मार्ग क्या है? तो उन्होंने कहा, सन्यासी ही सत्य का मार्ग है। सन्यास के मार्ग पर चलने से ही सत्य प्राप्त हो सकता है। मैंने कहा कि फिर दिक्कत क्या है? कहे, भगवान दिक्कत यहां नहीं है। उन्होंने आगे एक शब्द और भी कहा कि यह सन्यास तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम संभोग और स्त्री का परित्याग करो। मेरी विवशता है प्रभु, मैं संभोग और स्त्री और उसके प्रेम का परित्याग नहीं कर सकता। मैंने ये बात सुनी और मुझे हंसी आ गई। मैंने नित्यानंद से कहा कि नित्यानंद, तुम कहां फंस गए? उधेड़ बुन में। यह मंगल सूचक नहीं, अमंगल सूचक है, तुम्हारे जीवन को अशांत कर देगा। संभोग के परित्याग से सन्यास यदि प्राप्त होता तो जितने बूढ़े लाचार हैं, जो संभोग करने में असमर्थ हैं, उन सबको सन्यास हो गया होता। और ऐसे भी बहुत से सन्यास के मार्ग पर चलने वाले हैं जिन्होंने संभोग का परित्याग कर दिया और दिन रात स्त्री चिंतन में, संभोग के विषय में सोचते सोचते कुढ़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। उनकी अवस्था बड़ी विकट है। कुछ लोग तो स्त्री चिंतन करते हैं, कुछ लोग पशु और दूसरे प्राणियों से भी संभोग की अभिलाषा रखते हैं। उनकी अवस्था तो और भी व्यथित करने वाली है। इसलिए नित्यानंद, तुम उधर मत देखो, सन्यास का मार्ग है ही नहीं। उस परमहंस सन्यासी ने पहला शब्द सही कहा था कि सत्य का मार्ग सन्यास का मार्ग ही है, लेकिन संभोग सत्य का मार्ग नहीं है। यह किसने कह दिया? जो लोग ऐसा कहते हैं वो खुद मूढ़ हैं, मंदबुद्धि, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने वाले। उनको खुद भी पता नहीं कि सन्यास का यथार्थ मार्ग क्या है। सत्य का मार्ग सन्यास का, प्रेम का मार्ग सन्यास का, न्याय का मार्ग सन्यास का। जहां धर्म है, जहां ईश्वर है, जहां सत्य है, जहां प्रकाश है, उस मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति सन्यास को प्राप्त हो जाता है। फिर मार्ग में चाहे भोग हो, संभोग हो, आकर्षण हो, प्रेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ हम इसे तुम्हें बड़ी सरलता से इसको समझाते। जब प्राणी इस संसार में आता है तो हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु नारायण के परम वैभव स्वरूप में आकर्षित होता है। आकर्षण वृक्ष लताओं का, चांद सितारों का, चंदा मामा का आकर्षण, प्रकृति का आकर्षण, माता पिता का आकर्षण। यही आकर्षण प्रेम को जन्म देता है मेरे परम शिष्य। इस आकर्षण से प्रेम पैदा होता है। प्रेम अभिलिप्सा पैदा करती है। प्रेम मिलन के भाव को पैदा करती है। प्रकृति से मिलने का भाव, हरियाली में झूमने का भाव, फूलों के खुशबू में खो जाने का भाव, यह मिलन का भाव, यह अंगीकार का भाव जो है, यही संभोग की अवस्था है। और बिना इस अवस्था के, बिना प्रकृति के प्रेम अनुराग के, बिना प्रकृति में अपने मन को, रस को मिलाने, बिना प्रकृति के भाव
कुभाव को महसूस किए, आप परम श्री सत्ता को, परम नारायण के परम वैभव स्वरूप को आप कैसे महसूस कर सकते? स्त्री पुरुष ये समस्त भाव नारायण से उत्पन्न और नारायण में ही लय है। और यह परम ऐश्वर्य युक्त जो प्रकृति है वह नारायणी स्वरूप ही है। मेरे परम प्रिय शिष्य, नारायण को प्राप्त करने के लिए तुम जब इसके प्रेम रस में अपने आप को सराबोर कर देते हो तो तुम जान पाते हो कि प्रकृति क्या है। यह प्रकृति आकर्षण से शुरू होता है, प्रेम के मार्ग पर पहुंचता है, अंगीकार से युक्त होता हुआ संभोग की अवस्था तक पहुंचते और अंत में प्राणी मात्र अपने आप को प्रकृति में लय करके समाधिस्थ हो जाता है। इसलिए जो ये कहते हैं कि संभोग सन्यास के मार्ग में बाधक है, वो मूढ़ हैं, कुछ नहीं जानते। वो सन्यास के विषय में जानते ही नहीं, उन्होंने सन्यास को कभी महसूस ही नहीं किया। वे तो मनगढ़ंत जो बरसों बरसों जन्मों जन्मों से उन्होंने प्राप्त किया है, अपनी कट्टर वादिता, अपने मूढ़ विचार उन्हीं पर चले जा रहे हैं, लीक पे चले जा रहे हैं। उनके जीवन में कोई क्रांति घटित नहीं हो सकती। उनका सन्यास भी यथार्थ नहीं है, वो कभी भी भटक सकते, क्योंकि मन से गया नहीं काम का विकार। मन तो तृप्त ही नहीं हुआ, ऊपर से श्वेत वस्त्र, पीले वस्त्र, नीले वस्त्र पहन लिए, चंदन लगा लिए। अनुराग की स्थिति ऐसी है कि न इधर के हैं न उधर के। इसलिए नित्यानंद, तुम समझ लो कि सत्य का मार्ग ही सन्यास का मार्ग है। और सत्य के मार्ग में कोई जरूरी नहीं है कि जो विशिष्ट परिस्थितियां, जैसा कि बड़े बड़े परमहंस सन्यासी मंच से कहते हों, घटित हो। बस तुम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, तुम्हारे जीवन में सन्यास घटित हो जाएगी। फिर चाहे उस मार्ग में भोग हो, संभोग हो, स्त्री हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, तुम्हारे मार्ग में सन्यास घटित हो जाएगा। युवा अवस्था में जब व्यक्ति स्त्री की ओर आकर्षित होता है, उसके प्रेम में पड़ता है, तो सबसे पहले जो गुण प्रकट होता है वह आकर्षण है। आकर्षण के बाद अनुराग पैदा होता है। अनुराग मिलन की चाह को बढ़ा देता है। अनुराग और मिलन ये दोनों प्रेम के भाव को बढ़ा देते हैं। और जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो वे एक दूसरे से मिलने का भाव, एक दूसरे के प्रति अंगीकार, अपनेपन का भाव प्रकट करते हैं। यही अनुरंजन व्यवहार, यही मैटिंग व्यवहार जो प्रेम की पराकाष्ठा है, यही संभोग की अवस्था है। मेरे परम प्रिय शिष्य, इस तरह से वे सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं और उस सत्य के मार्ग पर वे ईश्वर के मार्ग से विरत नहीं होते और वह प्रेम की अवस्था भोग, संभोग और परिवार पालन से होते हुए ईश्वर तक पहुंच जाता है। यह सत्य का मार्ग है। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर है ही नहीं, जो प्रेम के मार्ग पर है ही नहीं, तुमने प्रेम किया किसी से और तुम्हारा आकर्षण फिर कहीं और चला गया। पल पल में, क्षण क्षण में तुम्हारा प्रेम बदल रहा है, तुम्हारा आकर्षण बदल रहा है, तुम्हारे भोग और विलास की अभिलिप्सा बदल रही है। तो ऐसे में वह सत्य धर्म का मार्ग नहीं हुआ। तुम सन्यास से इसलिए वंचित हो जाते हो क्योंकि तुम सत्य के मार्ग से, धर्म के मार्ग से हट जाते हो। तुमने स्त्री को प्रेम के लिए चुना और वेश्या के घर में जाकर अपने आप को समर्पित कर दिया। तुमने प्रेमिका को प्रेम के लिए चुना और
किसी दूसरे स्त्री के प्रति अपने आगोश में जाकर अपने को संलिप्त कर दिया और अपने धर्म के मार्ग को छोड़ दिया, सत्य के मार्ग को छोड़ दिया। तुम्हारे जीवन में सत्य तभी घटित होता जब तुम सत्य के मार्ग पर डटे रहते। गलतियां तुमसे स्वयं में होती है जब तुम सत्य के मार्ग से हट जाते हो। तुम्हें मार्ग जो ईश्वर प्रदत्त करे, जो ईश्वर प्रदान करे, वही मार्ग ईश्वर का मार्ग होता है। लेकिन विशिष्टता तब तुम गंवा देते हो जब तुम उस मार्ग पर न चलकर अपने मार्ग से हो जाते हो। तुम्हें विद्या अध्ययन का मार्ग प्रदान किया गया और तुम नशे में डूब गए। ईश्वर ने तुम्हें उत्तम मित्र दिया और तुम उससे दगा कर गए। तुमने मित्र मार्ग का जो अनुकरण था उसको परित्याग कर दिया। मेरे परम प्रिय शिष्य, तुम यदि भोग संभोग में लिप्त हो तो बस तुम्हें इतना ही देखना है कि तुम्हारा भोग भी धर्मयुक्त हो, तुम्हारा संभोग भी धर्मयुक्त हो। स्त्री के प्रति जो प्रेम है वह भी धर्मयुक्त हो और आकर्षण भी धर्मयुक्त हो। क्योंकि जब भी प्राणी धर्म से विरत होता है वह प्रकृति के विपरीत हो जाता है, वह प्रकृति को उजाड़ने वाला हो जाता है। इसलिए विशिष्टता यह नहीं है नित्यानंद शर्मा, विशिष्टता यह नहीं है नित्यानंद शर्मा कि तुम संभोग का परित्याग करो। विशिष्टता यह है कि तुम संभोग के मार्ग पर जब भी चलो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम धर्म के मार्ग पर हो, तुम सत्य के मार्ग पर हो। यदि तुम किसी प्रेमिका से प्रेम करते हो और तुम सन्यास को प्राप्त होना चाहते हो तो तुम्हारे प्रेम का मार्ग ईश्वर के मार्ग सतत हो, धर्मयुक्त हो, सत्ययुक्त हो। फिर तुम उस मार्ग से विरत मत हो, तुम उसी मार्ग पर चलो। और यदि तुम्हारी अंतरात्मा यह कहे कि इसका परित्याग कर देना धर्मयुक्त है, यही सत्य है, यही धर्मानुकूल है, यही प्राकृतिक है, तो उसका परित्याग कर स्त्री का अंगीकार कर लेना भी धर्म युक्त है। ऐसी अवस्था में भी तुम प्रेम को, तुम संन्यास को, तुम सत्य को प्राप्त कर लोगे। लेकिन यदि तुम मनमानी आचरण करना शुरू कर दो, यदि तुम असत्य का मार्ग पकड़ लो, तुम अधर्म अनीति का मार्ग पकड़ लो, तो ऐसी अवस्था में न तुम ब्रह्मचर्य के मार्ग से संन्यास को प्राप्त कर पाओगे, न संभोग के मार्ग से संन्यास को प्राप्त कर पाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्य, मैंने एक ही सूत्र बताया सभी को, सत्य का मार्ग ही संन्यास का मार्ग और सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। और धर्म के मार्ग पर चलने वाला प्राणी ही सन्यासी है। अगर तुम गृहस्थ हो तो तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो, इससे बड़ा सन्यास क्या हो सकता। प्रेम में ईश्वर बसता है, रचता है। तुम यदि तुमने अपने आकर्षण को किसी स्त्री के प्रति सीमित किया तो स्त्री भी प्रकृति स्वरूप है और उसमें भी तुम्हें ईश्वर तत्व ही प्राप्त होगा। मेरे परम प्रिय शिष्य, मेरे परम प्रिय शिष्य नित्यानंद, जब तुम संसार में इन आंखों से संसार के विविध प्रकार के क्रियाकलापों को देखते हो तो तुम्हारा जो आकर्षण है यह प्रभु की माया है। इस आकर्षण से तुम्हारे मन में उन चीजों की अभिलाषा पैदा होती है, यह अनुराग है। यही अनुराग प्रेम के भाव में प्रकट होता है और जब यह प्रेम प्रकट होता है तब मन में योग की अभिलाषा पैदा होती है और तुम उस तरफ बढ़ जाते हो। वह चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो,
चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, तुम उस तरफ बढ़ जाते हो और उससे तुम योग स्थापित करते हो। इस तरह से जब तुम योग स्थापित करते हो तो तुम प्रकृति से अपने योग को स्थापित करते हो। योग स्थापित करने की यही कला योगी की कला कहलाती है। ऐसा ही करने वाला व्यक्ति योगी है। मेरे परम प्रिय शिष्य, समझने का प्रयास करो, ऐसा ही करने वाला व्यक्ति योगी है। और यही योग संभोग में भी स्थापित होता है। जिस स्त्री से तुम प्रेम करते हो उसके प्रति तुम्हारे मन में आकर्षण, अनुराग पैदा होता है, फिर उनसे मिलने की चाह पैदा होती है और फिर तुम उनसे एक संबंध बनाते हो। वह संबंध योग है और उस अवस्था में तुम एक योगी हो, एक योगी। और चूंकि तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तुम प्रेम के मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए उस अवस्था में तुम सन्यासी हो। इस समय तुमसे श्रेष्ठ योगी कोई नहीं, तुमसे श्रेष्ठ सन्यासी कोई नहीं। और जब तुम संभोग के परम अवस्था पे पहुंचते हो तो भी संभोग से जब तक तुम्हें तृप्ति नहीं होती तब तक योग और वियोग की अवस्था चलती रहती है। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है जब भोग और संभोग से तुम्हारा मन तृप्त हो जाता है, तुम परम अवस्था को प्राप्त कर लेते हो। तब तुम्हें लगता है कि यह जो अवस्था है अब मैंने महसूस कर लिया, अब मैंने जान लिया, अब मैंने ईश्वर के अनुराग को जान लिया, प्रेम को जान लिया। क्योंकि प्रेम का कोई भी स्वरूप हो वह ईश्वर स्वरूप ही है। मैंने जान लिया, अनुराग जान लिया, प्रेम जान लिया, योग जान लिया, वियोग जान लिया। अब तो मात्र ईश्वर ही शेष है। अब सिर्फ ईश्वर और ईश्वर है, अब परमेश्वर है, अब प्रकृति है। और इस तरह से योग संभोग की अवस्था के बाद धीरे धीरे शरीर पुष्ट होता गया, ज्ञान विवेक बढ़ता गया, परमार्थ बढ़ता गया, अवस्था बढ़ती गई। और एक अवस्था ऐसा आया कि सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलते चलते आप सशरीर आपने जान लिया कि ये जो प्रकृति है वही मैं हूं। मैंने अब तक जो भोगा प्रकृति को ही भोगा। मुझे जो सुख अनुराग मिला ईश्वर से ही मिला। मुझे जो प्रेम मिला वो ईश्वर से ही मिला। मुझे जो योग मिला वो ईश्वर से मिला। जो वियोग मिला वो ईश्वर से मिला। जो सुख मिला वो ईश्वर से मिला। जो दुख मिला वो ईश्वर से मिला। मन, आत्मा, शरीर ईश्वरमय हो गया। अब प्राण शक्ति ईश्वर के शक्ति से मिल रही है, ईश्वर के शक्ति में विलीन हो रही है। अब प्राण और ईश्वर, इसमें भेद नहीं है। अब थोड़े समय में हमारी आत्मशक्ति, चेतना, प्राण ये ईश्वरमय हो जाएगी। मेरी आत्मा ईश्वर स्वरूप हो जाएगी। अब मुझ देहधारी में और उस परम प्रकाशमान ईश्वर में कोई भेद नहीं रहेगा। मेरा ये शरीर भी कुछ दिनों में पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। मैं प्रकृति का हिस्सा हो जाऊंगा। मैं प्रकृति स्वरूप हो जाऊंगा। मैं परमेश्वर स्वरूप हो जाऊंगा। मैं परमेश्वर के स्वरूप में एकीकृत हो जाऊंगा। मेरे परम प्रिय शिष्य, इस तरह से हम आकर्षण से, प्रेम से, योग वियोग से, संभोग के माध्यम से हम परम श्री परम सत्ता को हम प्राप्त कर लेंगे। परम भगवान परम श्री नारायण को हम प्राप्त कर लेंगे। इसलिए संन्यास का मार्ग सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है। मात्र क्रिकेट छोड़ने से संन्यास हो जाए, मात्र लूडो चेस छोड़ देने से संन्यास हो जाए, मात्र शराब छोड़ देने से संन्यास हो जाए, मात्र स्त्री छोड़ देने से संन्यास हो जाए, मात्र पुत्र छोड़ देने से संन्यास हो जाए, मात्र नौकरी छोड़ देने से संन्यास हो जाए। यह सूत्र बताने वाले जिन्हें तुम परमहंस सन्यासी कहते हो वो वास्तव में मूढ़ है, उन्हें कुछ पता ही नहीं। इसलिए
नित्यानंद शर्मा, तुम चिंता मत करो। तुम यदि स्त्री के प्रेम को छोड़ नहीं सकते, यदि तुम भोग संभोग को छोड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जागना शुरू कर दो। तुम जागृत अवस्था में स्त्री से प्रेम करो। तुम जागृत अवस्था में स्त्री के प्रति आकर्षण महसूस करो। तुम जागृत अवस्था में स्त्री के प्रेम को महसूस करो। भोग संभोग में जागृत अवस्था में लिप्त रहो। उसी जागरण से तुम्हारा आत्म विवेक जागृत होगा। मन आत्मा आनंदित होगा, पुलकित होगा, ईश्वर तत्व का भास होगा। तुम परम आनंद की अवस्था में पहुंचोगे और वह परम आनंद तुम्हें परमेश्वर से मिला देगा, क्योंकि तुम में भी ईश्वर, तुम्हारी स्त्री में भी ईश्वर, सब के सब एक अवस्था के बाद परमेश्वर में मिल जाएंगे। और जब तुम परमेश्वर से तुम्हारा मिलन हो और तुम जागृत अवस्था में रहो, तो वही अवस्था समाधि की है। जो जागता हुआ ईश्वर से मिलता है वह समाधिष्ठ हो जाता है, और जो ईश्वर के मिलते समय सो जाता है वही विरत रह जाता है। उसी को जन्म जन्मांतर की अवस्था में भटकना पड़ता है। वही दुखों के मूल में समाया रहता है और दुखों से कभी उबर नहीं पाता। इसलिए नित्यानंद शर्मा, तुम्हारे लिए सरल है, तुम्हारे लिए सन्यास सरल है, तुम्हारे लिए ईश्वर के प्रति आत्मसाध का भाव प्राप्त करना सरल है। तुम्हारी अवस्था अच्छी है क्योंकि तुम उस अवस्था पे जाकर फिर से मोहित नहीं होगे। ब्रह्मचर्य की कोई आवश्यकता नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। यद्यपि ब्रह्मचर्य माध्यम है, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरी विषय नहीं, उसका निषेध कोई बहुत आवश्यक नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्य, इस तरह से तुम दुखी मत हो और तुम उसी रास्ते पर सजगता से जागृत अवस्था में आगे बढ़ो। तुम्हें निश्चित रूप से ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा, तुम्हारे जीवन में संन्यास घटित होगा और तुम परमहंस की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। और परमहंस ही नहीं, तुम समाधिष्ठ हो जाओगे, तुम बुद्धिष्ठ हो जाओगे, तुम वह अवस्था प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े साधु संत सन्यासी जिन्हें तुम कहते हो उनको प्राप्त नहीं होता। तुम उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे मेरे परम प्रिय शिष्य। इसलिए जागृत अवस्था में सत्य के मार्ग पर चलो। केवल सत्य का मार्ग ही संन्यास का मार्ग है।